तो सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। उपस्थित वेदी पर पथिक जी, आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, सभी अधिकारीगण, माताओं, भ्राताओं, पंडित जी ने एक वेद मंत्र का पाठ करते हुए एक भजन गाया और उसमें बताया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। कुछ मनुष्यों का स्वभाव उल्लू के जैसा है। उस वेद मंत्र में ही बताते हैं कि है ना पंडित जी, उल्लू के जैसा है, प्रकाश उनको बर्दाश्त नहीं होता, अंधेरा ढूंढते हैं, वो अंधेरे में देखते हैं। उल्लू वो पांचों छह के व्याख्या में कुत्ता अपने जनों को पसंद नहीं करता। ये वेद मंत्र बता रहे हैं कुत्ता जितने दुश्मन कुत्ते का है दूसरा नहीं है। अगर कुत्ता दूसरे जगह का हो उसको वहां जीने नहीं देते, मारे डालते। उसके बाद बताया कि सीगाल वो चीड़-फाड़ करता है और गिद्ध शकुन ऊपर से सड़े हुए को देखता है। यह मनुष्य का स्वभाव बताया। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है। आप देखेंगे इन्हीं स्वभावों के लोग आपको समाज में दिखाई देगा। आपके शत्रु आपके पास है, आपको समझ में नहीं आता। जैसा उल्लू के जैसा प्रकाश पसंद नहीं, जैन किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखा जाता है कि स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा जो चलता है वो बड़ा आनंद में है। जैसे पशु है, उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई बात की चिंता की जरूरत नहीं है। बस वो जानता है कि मैं जैसा रहूंगा वैसा ही रहूंगा, इसमें मेरे कुछ परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मनुष्य ऐसा ही होता है। चलो जन्म हुआ तो मृत्यु होंगे, ईश्वर जन्म दिया तो भोजन भी देंगे, ऐसा ही जीता है और ऐसा ही समाप्त हो जाता है। किंतु मनुष्य को समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं और पशु क्यों है। इस वेद मंत्र के द्वारा हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको इसी प्रकार पशुता नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर पशुता ना हो, हमारे अंदर दिव्यता हो, देवता हो। इसके पहले प्रीति जी व्याख्या करते कुछ शब्द का प्रतिपादन किया, तुम उसमें एक शब्द लेता हूं, देवता। अब उल्लू क्यों बनोगे, देवता क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर जो है, देखिए आप सृष्टि को देखिए, ईश्वर के बाद मनुष्य है, आत्मा, और वो आत्मा सभी प्राणी में है, किंतु मनुष्य ईश्वर के बाद का स्थान आता है। इसलिए वेदों में बार बार ये बात आई है कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उनकी खूब सम्मान होना चाहिए, खूब सम्मान करना चाहिए, जिससे उपदेश मिलता है। इसलिए देखिए वर्ण व्यवस्था है, बड़ी ध्यान से आप विचार कीजिए, ये वर्ण व्यवस्था क्यों है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों है? ये वर्ण व्यवस्था किस लिए दिया? क्योंकि ब्राह्मण वास्तव में समाज में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो विद्या देता है, और जो विद्या देता है वही ब्राह्मण है। व्यवस्था देखिए, हमारा गड़बड़ वही हो जाता है जो शूद्र ब्राह्मण बनने का कोशिश करता है। बन सकते हैं शूद्र, कब? जन्म से सब शूद्र होता है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर वो ब्राह्मण तो प्राप्त। एक टीचर सिखाता है, वो ब्राह्मण है, कौन सा कुल में जन्म हो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय जो देश की रक्षा करता है,
वैश्य जो व्यापार करता है, शूद्र जो सारे इन तीनों समाजों का सेवा करता है। वर्ण व्यवस्था देखिए, ईश्वर ने क्यों किया ऐसा वर्ण व्यवस्था। आश्रम विचार है, आप जीवन कैसा चलना चाहिए आप ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यास, क्योंकि एक व्यवस्था है। वेदों में बताया कि आपके जीवन को कैसे उन्नत कर सकते हैं, और इसी प्रकार उदाहरण के साथ बताया कि आपके इसी प्रकार पशु के समान सब, पशु के जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया ढाली से, यहाँ समय नहीं है, प्रवचन देने का कुछ समय था, मेरे को 5 मिनट दिया। आप लोगों से निवेदन करता हूं उसी प्रकार पशु के स्वभाव को मत ग्रहण कीजिए, देव बनिए। और हर एक के पास दिव्यता है, जिसके पास बुद्धि है वो देव है। अब हर एक जो है देवता है, उसी प्रकार के नहीं है। तो पुनः आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आपके दिव्यता को बढ़ाइए और देवता बनकर जिए। ओम शांति।